कि इंडिया जो स्ट्रेटजीज और पॉलिसीज यूज़ करता है वो बहुत ही बेहतर है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तानी पॉलिसीज। अगर हम देखें इमरान खान भी उनकी तारीफ़ें करते थे, शहबाज शरीफ भी उनकी तारीफ़ें करते थे, अब इसहार डाक भी उनकी तारीफ़ें करते हैं। क्या वजह है जो कि हर हमारे आने वाला पॉलिटिशियन जो है वो इंडिया की स्ट्रेटजीज और पॉलिसीज की तारीफ़ें कर रहा है? आई थिंक इसमें आपने जो लफ्ज़ यूज़ किया है कि इंडियन पॉलिसीज़ वी हैव टू बी केयरफुल। अगर कोई पॉलिसी मुल्क के लिए बेहतर है तो अगर किसी और मुल्क ने ली हुई है वो पॉलिसी तो हमें उसको एक्चुअली पाकिस्तानी पॉलिसी कहना चाहिए। बात करूँ इंडिया पाकिस्तान की, आपको पता है कि इंडिया एक बहुत ज़्यादा डेवलप कंट्री बनता जा रहा है और पाकिस्तान बार बार हम देखते हैं कि क्राइसिस किसी ना किसी सेक्टर किसी ना किसी चीज़ में क्राइसिस हमें नजर आती मोदी की जो पॉलिसी है ना कि उन पर पाकिस्तान के खिलाफ बात करेगा तो उसे वोट मिलेंगे, इसलिए वो हमारे साथ नहीं चलेंगे कभी भी। है। हम मोदी की पॉलिसीज को देखें तो मोदी की पॉलिसीज पर ही आज हमारे इमरान खान तारीफे कर रहे हैं, सहार डाक तारीफे कर रहे हैं, शहबाज शरीफ हमारे पीएम उठ के उनकी तारीफे कर रहे हैं कि उनकी पॉलिसीज चला कि शुरू को फायदा इंडिया के साथ ही है, लेकिन अगर वो मुखर होगा, अभी रिसेंटली आप देख लें पाकिस्तान को एशिया कप के साथ खेलने से इनकार कर दिया उन्होंने कि वो पाकिस्तान नहीं जाना चाहते। 2018 भारत का नाम सुनते ही पाकिस्तानियों की आत्मा कांप जाती है। उन्हें लगता है कि रिपोर्टर अब हमारे पास माइक लेकर आ रहा है और ये पूछेगा कि इंडिया ने इतनी तरक्की करी, पाकिस्तान ने क्या उखाड़ लिया। तो पाकिस्तानी के चुप हो जाने के सिवा कुछ नहीं है उनके पास। तो ऐसी ही वीडियो के अंदर लेकर के आया हूँ आपके सामने, जिसमें पाकिस्तानी जो इंडिया की तारीफ कर रहे हैं, और करनी पड़ेगी भाई क्योंकि इंडिया तारीफ के लायक है, और खुद की बेइज्जती करवा रहे हैं और उनकी रूह जो काफ़ी हुई ना भाई, इंडिया की तारीफ सुन के मजा आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट। अभी आपको पता है रिसेंट इंडिया ने रशिया से ऑयल लिया मगर हम लोग ने परचेज कर सके। अब इसमें इसहार डाक की जब से हुकूमत आई उन्होंने ये बात कही है कि हम लोगों को इंडिया की पॉलिसीज स्ट्रेटजीज को इख्तियार करना चाहिए और हमें भी रशिया से ऑयल लेना चाहिए क्योंकि हमारा सैलाब की वजह से मुल्क 2-4 हो चुका है, क्राइसिस बहुत ज़्यादा है। आपको क्या लगता है इसहार डाक ने जो इंडियन पॉलिसीज इख्तियार करने का क्या है, उसमें क्या वजह है? आई थिंक इसमें आपने जो लफ्ज़ यूज़ किया है कि इंडियन पॉलिसीज़ वी हैव टू बी केयरफुल। अगर कोई पॉलिसी मुल्क के लिए बेहतर है तो अगर किसी और मुल्क ने ली हुई है वो पॉलिसी तो हमें उसको एक्चुअली पाकिस्तानी पॉलिसी कहना चाहिए। अगर हमें ऑयल फेवरेबल टर्म्स में मिल रहा है बाहर से, मे बी रशिया से या जहाँ से भी, तो आई थिंक दैट्स अ गुड थिंग फॉर द कंट्री, स्पेशली क्योंकि अभी सैलाब आया हुआ है। इकनॉमिकली हम बहुत साल पीछे, एटलीस्ट 10 ईयर्स पीछे हम चले जाएंगे, तो मेरे ख्याल में ये एक बेहतर सोल्यूशन है पाकिस्तान के लिए। अगर मैं बात करूँ इंडिया पाकिस्तान की, आपको पता है कि इंडिया एक बहुत ज़्यादा डेवलप कंट्री बनता जा रहा है और पाकिस्तान बार बार हम देखते हैं कि क्राइसिस किसी ना किसी सेक्टर किसी ना किसी चीज़ में क्राइसिस हमें नजर आते हैं। क्या वजह है जो कि इंडिया डे बाई डे ऊपर और पाकिस्तान क्राइसिस में जाता जा रहा है? आप गुड क्वेश्चन। आई थिंक ये एक कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। इसकी मेन वजह ये है कि हमारी जो पॉलिटिशियंस जो हैं, जो हेड ऑफ़ द स्टेट्स जो हैं, वो प्राइमरली एक मरूसी सियासत है। हमारे लीडर्स जो हैं वो एक ही थॉट प्रोसेस है उनका, एक ही फैमिली है, दोनों फैमिलीज़, और हम किसी को और को अलाउ नहीं कर रही। हमारी थॉट प्रोसेस में, हमारी पॉलिसीज़ में कोई चेंज नहीं आया। आपके सामने ही है जितनी भी पॉलिसीज़ आई हैं लेटली द लास्ट 6 मंथ्स, वो कौन कह सकता है, कोई मिडिल फेल बंदा कोई कह सकता होगा कि ये कौम के लिए बेहतर पॉलिसीज़ हैं? अगर आप उन्हीं लोगों को बार बार लेके आएंगे, रिजल्ट विल बी द सेम। अगर हम इंडियन की बात करें, मतलब इंडियंस के अंदर भी मारूसी सियासत है, गांधी फैमिली, हाउएवर दे आर नॉट इन पावर राइट नाउ। इस वक्त टोटली एक डिफरेंट जो कि उनकी एक आप कह सकते हैं नेशनलिस्ट गवर्नमेंट है, तो वो अपनी प्रो इंडिया वन पॉलिसी लेके चल रहे हैं। हमें भी यही करना चाहिए। अभी हम लोग देखते हैं इमरान खान की अगर हम बात करें तो इमरान खान ने बार बार ये बात कही थी कि अगर फॉरेन मिनिस्टर हो तो जयशंकर जैसा हो। अगर हम इमरान खान की वो स्पीच को देखें तो उन्होंने कहा कि इंडिया जो है एक बहुत अच्छी पॉलिसी से इख्तियार करा है, इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो हमारी गवर्नमेंट से बहुत बेहतर है, और भी बहुत सी उन्होंने तारीफ़ें की। उन्होंने कहा कि भाई जो इंडिया है वो अच्छा डेवलप कर रहा है और उधर ये चीज़ नहीं है, हमारे मुल्क में ये चीज़, मतलब काफ़ी उन्होंने चीज़ों को बयान किया। आप क्या समझते हैं कि हमारे खुद के जो हम एक्स की बात करें या अभी के मिनिस्टर्स की बात करें, वो क्यों इंडियंस की पॉलिसीज़ और इंडियंस की तारीफ़ करते हैं, वो काबिलियत वो चीज़ें अपने अंदर क्यों नहीं लेके आते? आई थिंक अगर इमरान खान ने वाकई यही कहा है, मैंने सुना नहीं, लेकिन अगर आप जयशंकर को बोलता देखें तो आप देखेंगे कि इट्स अ मिक्स ऑफ टेक्नोक्रेट ब्यूरोक्रेट। जयशंकर जैसा हमारे पास कोई फॉरेन मिनिस्टर नहीं रहा। आप देख लें हमारा बिलावल है 34 ईयर्स ओल्ड, कोई उसका एक्सपीरियंस नहीं है। तो आई थिंक दैट्स वन ऑफ द प्रॉब्लम्स। हमारे पास जो मारूसी, वंस अगेन आई एम गोना फॉल बैक, मारूसी सियासत में फैमिली बेस्ड लोग जो हैं वो बार बार आ रहे हैं, जिनका इकॉनमी से कोई ताल्लुक, फॉरेन पॉलिसी से कोई ताल्लुक नहीं है, इकॉनमी से कोई ताल्लुक नहीं है। दैट्स द रीज़न। एक और आखिरी सवाल आपसे पूछूंगी कि इंडिया की, जैसे इन्होंने कहा है, तो इंडिया की हमें, आपको क्या लगता है कौन सी ऐसी पॉलिसी को हमें इख्तियार करना चाहिए ताकि हमारा मुल्क भी डेवलप करे, जैसे इसहार डाक ने कहा? बिल्कुल, इंडिया फर्स्ट पॉलिसी। अब आप देख लें जयशंकर ने खुद कहा है कि अंडर मोदी वन ऑफ द थिंग्स दैट दे आर डूइंग इज सेल्फ रिलायंस। अब आप देख लें सेल्फ रिलायंस इज़ द की थिंग। पूरी दुनिया में बहुत कम लोग सेल्फ रिलायंस है। इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, आई थिंक फ्रांस इज़ द ओनली वन। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच सर। मेरे ख्याल में इंडिया की पॉलिसी अपनी जगह है, हमें अपने फ़ायदे को देखना चाहिए। हमारा फ़ायदा इसी में है कि हम अपने सराउंडिंग में जो हमारे इर्दो गिर्द
रशिया है, चाइना है, उनसे ताल्लुकात, ईरान है, उनसे ताल्लुकात रखने चाहिए, उनसे बिज़नेस करना चाहिए, जिसका हमें फ़ायदा है। हम 7 समुंदर पार से अमेरिका से ताल्लुकात रखते हैं, जिसकी वजह से हमें कभी उसने हमारी 65 में मदद नहीं की, 71 में मदद नहीं की, और अभी भी वो अपने फ़ायदे के लिए देख रहा है। तो आपने कहा है चाइना, रशिया और ईरान, शायद आपने बोला है, आपको नहीं लगता इन सबसे भी अगर हम नज़दीकी देखें तो इंडिया आ जाता है? नहीं, इंडिया को एक तरफ रखते ना आप अपना फ़ायदा देखिए, आपका फ़ायदा किस चीज़ में? फायदा तो हमारे इंडिया के साथ 2017-18 में जब ट्रेड होती थी तो इकोनॉमी कितनी बूस्ट थी। इंडिया हमारे साथ मुखलस नहीं हो सकता अगर उसे वो एक उनकी असल में मोदी की जो पॉलिसी है ना कि उन पर पाकिस्तान के खिलाफ बात करेगा तो उसे वोट मिलेंगे, इसलिए वो हमारे साथ नहीं चलेंगे कभी भी। हम मोदी की पॉलिसीज़ को देखें तो मोदी की पॉलिसीज़ पर ही आज हमारे इमरान खान तारीफ़ें कर रहे हैं, इसहार डाक तारीफ़ें कर रहे हैं, शहबाज शरीफ हमारे पीएम उठ के उनकी तारीफ़ें कर रहे हैं कि उनकी पॉलिसीज़ एक अलग इशू है, वो रशिया से, चाइना से अपने ताल्लुकात वो खुद देख रहा है, लेकिन पाकिस्तान को अपने चाइना रशिया से ताल्लुकात खुद देखने हैं। अगर चाइना की बात करें तो चाइना ने भी तो ये मुहिम चलाई है फ्लड में कि नो मनी नो हेल्प, अगर आप हमें पैसे देंगे तो हम आपकी मदद करेंगे, अदरवाइज हम आप सीपैक का भी काम नहीं करेंगे, फ्लड में जो हमारा नुकसान हुआ है सीपैक के लिए वो भी हम आपकी मदद नहीं करेंगे। तो चाइना भी तो अब यही कर रहा है, चाइना को भी नजर आ रहा है कि यहाँ से आ कम रहा है और जा ज़्यादा रहा है। पर जो भी है, मेरी अपनी थिंकिंग जो है ना, मैं बजट अकाउंट ऑफिसर हूँ वापडा में, MBA LLB किया हुआ मैंने, तो मैं समझता हूँ कि मेरे पढ़े लिखे इंसान के भी इस चीज़ में हमें ना चाइना को अपने स्टैंडिंग को देखना चाहिए, ना कि हम अमेरिका की तरफ देखें। एक और छोटा सा सवाल मैं आपसे ये करूंगी कि अगर हम इंडिया पाकिस्तान की बात करें तो क्या वजह जो इंडिया डे बाय डे ऊपर जा रहा है और पाकिस्तान क्राइसिस से निकल ही। अरे हमारी लीडरशिप जो है ना वो हमेशा करप्ट रही है। हमारी लीडरशिप ने कभी भी सोचा कि अभी चाहे वो आर्मी की लीडरशिप आ गई या सिविलियन आ गई, उन्होंने लूटा है मुल्क को, और वो जिसकी वजह से हम पीछे नीचे आए। आपको नहीं लगता कि हमें चाइना, रशिया, ईरान के अलावा इंडिया से भी ताल्लुकात 75 साल, एक छोटा अर्सा के 75 सालों में हम लोगों ने दुश्मनी के अलावा सोचा ही क्या? वही आपको बता रहा हूँ कि मोदी हमारे ताल्लुकात नहीं रखेगा, वो पाकिस्तान। मोदी से पहले भी तो गवर्नमेंट आती थी ना, तब भी तो हम कौन से दुश्मनी? मोदी से पहले हमारे कांग्रेस के साथ, शहबाज शरीफ थे। हाँ, कांग्रेस के दौर में ताल्लुकात रहे हैं हमारे, उसके अलावा वाजपेयी के दौर में ताल्लुकात रहे हैं, लेकिन मोदी नहीं रखेगा क्योंकि उसकी बका इसी में है। पाकिस्तान के खिलाफ बात करता है तो वोट मिलते हैं। लेकिन अगर हम मोदी की ही बात करें, आपने मोदी के नाम लिया, मोदी की ही बात करें, नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले ट्वीट किया था फ्लड में, अगर हम देखें तो उन्होंने जब टमाटर और प्याज का कहा हमारे यहाँ से, तो वहाँ से बाकायदा उन्होंने भेजे, चाहे पैसे जा रहे हैं लेकिन बाकायदा उन्होंने हमारी मदद की। अभी दोबारा मच्छरदानियाँ मंगवाई तो मच्छरदानियाँ भी वो भेज रहे हैं, मतलब हेल्प तो वो हमारी कर ही नहीं। वो फिर देखना पड़ेगा सुकार्यों का, अगर वो मुखलिस होकर काम करते हैं हमारे साथ तो हमें करना चाहिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है। आपको नहीं लगता कि अगर उधर से एक चिंगारी फेंक के जाती तो यहाँ से भी एक चिंगारी? डेफिनेटली हमें करना चाहिए, हमें सबसे ज़्यादा फायदा इंडिया के साथ ही है, लेकिन अगर वो मुखलिस होगा, अभी रिसेंटली आप देख लें पाकिस्तान को एशिया कप के साथ खेलने से इनकार कर दिया उन्होंने कि वो पाकिस्तान हम नहीं जाना चाहते। 2018 में पाकिस्तान ने भी तो किया था ना, अपनी भी तो देखे ना कि उन्होंने किया तो हमने करते हैं, फिर हम 2018 में हमने किया था, आज 2023 के लिए उन्होंने। हाँ, वही तो कह रहा हूँ, दोनों तरफ से बात होगी तो वो बात चलेगी। दैट्स इट। हाँ, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। वो एक और चीज़ है, लेकिन मेरे देखने में ये है कि पाकिस्तान को एक पर्सनल ओपिनियन भी होता है ना, ये चाइना के साथ कर लेना चाहिए, बाकी सब के साथ कर लीजिए। वैसे तो पाकिस्तानी बहुत वो है ना कि वो चाइना के साथ क्यों? देखो मेरी बात सुनो, चाइना से हम तब से ट्रेड कर रहे हैं, तब से हमारा मेड इन चाइना चला जब से वो आज़ाद हुआ, ठीक है। उसके बाद दोस्ती हुई और बहुत सी चीज़ें हमारे यहाँ पर बहुत सी क्या मेड इन चाइना ही चलता है। अगर हम देखें तो चाइना भी डाइवर्ट हो रहा है पाकिस्तान टू इंडिया। उन्होंने अपनी क्रिकेट टीम बना ली, उन्होंने ट्रेड के लिए इंडिया को कह दिया, पाकिस्तान के लिए मुहिम चला दी, नो मनी नो हेल्प। जी, मैं आपको बताता हूँ, चाइना और इंडिया में मेरी एक नाक़िस राय है कि कभी भी एक दूसरे से, जब तक अमेरिका है ना, ये एक दूसरे के साथ मिल के बैठ नहीं सकते, और चाइना को पाकिस्तान की ज़रूरत है ही है, तो पीछे रह जाता है इंडिया। तो इंस्टेड ऑफ कि हम इंडिया के साथ वो दोस्ती और वो सब कुछ करें, जो कि हमारा दुश्मन भी रह चुका है कश्मीर के मामले में, हम हाँ ये मैं कह सकता हूँ कश्मीर के मामले में उसके साथ टेबल पे बैठ कर टॉक की जाए और इस इशू को वो ले जाना चाहिए, हम ले जाना चाहिए, या कश्मीर को एक मतलब स्टेट की अगर हैसियत दे दी जाए वो कर लेना चाहिए। लेकिन इंडिया के साथ जो है ना ये ट्रेड और ये सब कुछ, ये बहुत ज़्यादा सोच समझ के और बहुत ज़्यादा उस लिहाज से करिए, क्योंकि अभी हमने अफगानिस्तान से बड़ी मुश्किल से हम ज़रा थोड़ा सा साइड पे हुए हैं, तो ये वहाँ से रास्ते खुल गए, तो वहाँ से फिर वो टेररिज्म और ये सब कुछ। तो जी पाकिस्तान भाई इंडिया का नाम सुनते हैं ना इनके कानों में दर्द होने लगता है, इनकी आत्मा कांप जाती है। भाई क्या नाम ले दिया, ये रिपोर्टर फिर से हमारे सामने खड़े हो गए आके कि इंडिया ने तारीफ कर दी है। मतलब पाकिस्तानी ना रिपोर्टर से डरते हैं कि भाई अगर वो रिपोर्टर हमारे सामने आए बोले इंडिया ने तरक्की कर लिया, पाकिस्तान अरे भाई अब फिर से तरक्की कर ली क्या इंडिया ने, तो भाई लोग डर जाते हैं और इंडिया की बातों को कॉपी भी करते हैं लोग। इंडिया जो पुलिस में आता है उनको चुपके से कॉपी करने लग जाते हैं। दूसरा, अब ये जो है इंडिया को कॉपी तो कर रहे हैं लेकिन भाई इनसे हो नहीं रहा है, क्योंकि मंत्री ने क्या पड़गवार मदरसा छापी है, अभी कह रहे हैं कि हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर इंडिया यार वो तो मतलब इमरान खान ने खुद बोला था जयशंकर जैसा फॉरेन मिनिस्टर नहीं देखा हमने। लेकिन पाकिस्तान के अंदर भाई ऐसे ऐसे नमूनों को भाई कोई भी मिल सकता है वहाँ पर मिनिस्टर, कोई भी मतलब समझ जाओ आप लोग।
अभी जिनका शहबाज शरीफ जी भाई जाके बैठे वहाँ पे, भाई बोला नहीं जा रहा उनसे। पुतिन भी हंसने लगा, भाई किस जोकर को बिठा दे मेरे सामने, हर इनसे माइक नहीं लग रहा है। तो ये है हालात पाकिस्तानियों के। लेकिन भाई ख्वाब इनके ऊंचे ऊंचे और बातें इनकी वही छोटी छोटी, कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन भाई हमें अच्छा लगता है जब भी इनको आंखों में मतलब जो दर्द होता है, इनकी रूह काँप जाती है जब इनको देख के मतलब इंडिया की तारीफ सुनते हैं, बड़ा मज़ा आता है। और ये मज़ा हम आपके लिए शेयर करते रहते हैं भाई, क्योंकि मुझे पता है आप, मुझे मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोगों को तो और ज़्यादा अच्छी लगती होगी। तो यार आपके जो टॉपिक है, फेवरेट टॉपिक्स, आप इंस्टाग्राम पे मैसेज करो यार, कोई भी आपकी फरमाइश हो, कुछ भी आपके टॉपिक्स और वीडियोज़ हो, हम उनको अच्छे से दिखाएंगे यहाँ पे। तो आप हमें लिंक भेजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा हमारे NXG का, मतलब हमारे इंस्टाग्राम हैंडल का, NXG वर्ल्ड मीडिया करके हमारा NXG मतलब इंस्टाग्राम हैंडल, आप मैसेज कर सकते हो। और भाई कमेंट में जय हिंद जरूर लिखना, क्योंकि हम मिलने वाले आपको अगली वीडियो में और भी बेहतरीन वीडियो के साथ। तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।